अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ आपको बताने के लिए कि जी माड़ीपुर रोड पर जो काम चल रहा है उसके मुतालिक आपको मैं आज अपडेट करूँगा। और अच्छी बात यह है कि हॉक्सवे का रोड भी जो है वो बन गया है। आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो आपको माड़ीपुर का रोड बताऊंगा और दूसरा आपको हॉक्सवे का रोड बताऊंगा। और तीसरी चीज़, वहाँ पर हट बने जा रहे हैं जो कि बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत बनाए जा रहे हैं। यानी कि ये हुआ कि जी हॉक्सवे पर आने वाले जो शहरी हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। एक तो वो जब गुलबाई से जब चलेंगे तो उनको जो है वो खड्डे वाले रोड नहीं मिलेंगे बल्कि साफ़ सुथरा रोड उनको मिलेगा। माड़ीपुर से वो गुजरते हुए साइकिल चौरंगी तक ये जो मतलब कि आधे से ज़्यादा रोड बन चुका है और साइकिल चौरंगी तक ये रोड बनना है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि हॉक्सवे का रोड भी बन गया है और वहाँ पर जो है वो अच्छे अच्छे हट बनाए जा रहे हैं। और तीसरी ख़ास बात ये है कि जनाब वहाँ पर जो है आपको पहुँचने में बड़ा कम वक्त लगेगा और रास्ते में आपको जो दुश्वारी मिलती थी, जो ट्रैफिक जाम होता था, वहाँ पर भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ है। और जितनी लोगों ने अपनी दुकानों को रोड पर निकाला हुआ था अब उनकी दुकानों को भी जो है वो पीछे कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब जो भी शहरी पिकनिक पर जाएंगे, जैसे कि मैं खुद जा रहा हूँ, तो फिर आपको जो है वो बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। इस वक्त हम माड़ीपुर रोड पर हैं और इस वक्त गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है। नॉर्मली जब हम यहाँ से गुजरते थे तो खड्डे बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब बड़ा रुक कर चलना पड़ता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कम से कम रोड बनने से हॉक्सवे जाने वालों को बड़ी आसानी हो गई है। तो आइए आपको हट भी दिखाते हैं और यहाँ पर जितने तरक्याती काम हो रहे हैं उसके मुतालिक आपको पूरी तफसील से वीडियो बनाकर दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं माड़ीपुर रोड के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है वो इतने खड्डे होते थे कि आप नॉर्मली जब अपनी गाड़ियों को लेकर आते थे तो यहाँ पर खड्डों से गुजरते हुए आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीके से तरक्याती काम हुए हैं तो कम से कम कराची वालों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और पिकनिक पर जाने वालों को भी फ़ायदा हुआ और रिहायशियों को भी फ़ायदा हुआ है। इस वक्त अगर आपको दिखाएं कैमरामैन कि यहाँ पर जो है इस रोड को बड़ा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटपाथ थी और फुटपाथ को तोड़ के और जो फैक्ट्री ने जो अपनी दीवारों को आगे किया हुआ था उन्होंने भी अपनी दीवारों को जो है वो पीछे किया है ताकि रोड है वो बड़ा किया जाए। और जब रोड बड़ा हुआ है तो यहाँ पर गाड़ियों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो यानी कि जारी हो गया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली गाड़ियाँ बड़ी यानी कि 20 की स्पीड से गुजरती थी, लेकिन अब जो है आपको नज़र आ रहा होगा 60 से 70 की स्पीड में जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। तो अच्छा काम ये हुआ है कि जनाब यहाँ पर ये जो रोड बना है तो इससे कराची वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर कम से कम नाला भी जो है वो डेवलप कर दिया गया है। यहाँ पर नाले को कभी डेवलप नहीं किया गया था, लेकिन अब तरक्याती काम जिस तरीके से हो रहे हैं तो इससे नाले का काम भी हो चुका है और सड़क का काम भी किया जा रहा है, तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है और सब कुछ अच्छा हो गया है। तो आइए आगे चलते हैं। इस वक्त मैं माड़ीपुर रोड पर हूँ। हॉक्सवे से पहले आपको जो रोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है वो ट्यूब्स वगैरह मिलते थे जब आप हॉक्सवे की तरफ आते थे। फुटबॉल ट्यूब्स यानी कि समंदर पर जिस तरीके से लोग जाते हैं तो यहाँ पर चीज़ें ख़रीद के जो है वो आगे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो तब्दीली हमें देखने को मिली है, जो लोगों ने नाले के ऊपर दुकानें तामीर कर रखी थी उसके खिलाफ एक बड़ा तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ और तमाम तर दुकानों को जो है वो मसमार किया गया। नॉर्मली जब आप यहाँ पर गुजरते होंगे तो ये रोड जो है बड़ा कंजस्टेड था, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम होता था, हैवी ट्रैफिक गुजरती थी। तो समझ लो कि वो हॉक्सवे से लेकर यहाँ तक पूरा इस टुकड़े की वजह से जो वो ट्रैफिक बहुत जाम रहता था। मगर अब यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी बड़ी अच्छी चल रही है, गाड़ियों का गुजरना आना, हमें ट्रैफिक कोई देखने को नहीं मिला। और दूसरी खास बात हमें देखने को मिली है कि जी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जी दुकानें जिस तरीके से पूरी लाइन से तोड़ी हैं तो अब जो है यहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए। जो बरसाती नाले हैं इस पर ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ कि वॉल वगैरह जो है वो बिछाई जाए, पानी को जो है वो रवानी का जो सिलसिला है वो अब बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ दुकानों को तोड़ना ही मकसद नहीं है बल्कि तरक्याती काम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये बेसिकली जब हॉक्सवे के लिए आप जाते थे और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जाम मिलता था, यही वो रोड था जिसकी वजह से जो है शहरियों को बड़ी मुश्किलात होती थी, ट्रैफिक बहुत जाम होता था, खड्डे होते थे। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं माड़ीपुर का रोड बन गया, यहाँ से दुकानों को ख़ात्मा किया गया, जो रोड पर इन्होंने दुकानें निकाली हुई थी उस तमाम रोड को जो है वो बड़ा किया गया और अब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें ट्रैफिक की रवानी जो है वो बिल्कुल चलती हुई नज़र आ रही है, ट्रैफिक जाम हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। पिकनिक पर जा रहे हैं, सोचा थोड़े से गिलासेस ले लें। मेरा एक गिलासेस था वो थोड़ा सा गुम हो गया था तो सोचा मैं ले लूँ। तो
ये जो है वो ग्लासेस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। जी, इस वक्त मैं साइकिल चौरंगी के पास खड़ा हुआ हूँ और माड़ीपुर रोड का जो काम है वो यहाँ तक होना है। और इस पूरे रोड के पास मैंने देखा इतनी तजावुज़ात की भरमार है। लोगों ने रोड के पास जो है वो दुकानें बनाई रखी हैं, घर लोगों ने बाहर निकाले हुए हैं। पिकनिक का बहुत बड़ा स्पॉट है हॉक्स पे। पैराडाइज, सुनेरा, टर्टल, मुबारक विलेज, बहुत सारे बीचेस जो है वो इसी रोड से गुजरते हुए लोग यहाँ से जाते हैं। और इसी रोड पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया गया है और उसके जो नताइज हमने देखे हैं वो ये हैं कि कम से कम ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिला, बिल्कुल गाड़ी आपकी स्मूथली जो है वो आगे तक आ गई है। इस वक्त माड़ीपुर का रोड का जो काम है वो आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है और यहाँ तक इस रोड का काम जो है वो मुकम्मल होना है साइकिल चौरंगी तक। और उसके बाद आगे का जो रोड है वो यानी कि बना हुआ है, उसमें आपको रोड की मतलब रिपेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा रोड है, स्मूथ रोड है, नॉर्मली गाड़ी वहाँ से जा सकती है और रोड भी बड़ा है। लेकिन ये जो रोड है, ये जो आपको इस तरफ जो रोड मिलेगा देखने को, इसमें लोगों ने बहुत तजावुज़ात बाहर निकाली हुई थी। अब कम से कम एक काम अच्छा हुआ है कि तजावुज़ात जैसे ख़त्म हुई है तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार है और साथ साथ लोगों को जो है वो कम वक्तों में हॉक्स पे जो है वो पहुँचने को मिल रहा है और साथ रोड भी जो है वो बड़े अच्छे हो गए। तो आइए आगे चलते हैं। इस वक्त मैं मछली चौरंगी के पास खड़ा हूँ। कैमरामैन आपको दिखाएं, ये मछली चौरंगी है। मेरे राइट साइड पे भी जो है यहाँ पर सड़क का काम हुआ है। इस तरफ जो सड़क जा रही है जो हट की तरफ, यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये पूरी ये आप चौरंगी देखें और आगे तक जब आप जाएंगे मुबारक विलेज, तो ये पूरी सड़क का काम जो है वो अच्छा हो गया है। मैं गुलबाई से यहाँ तक 10 से 12 मिनट में पहुँचा हूँ। कोई गाड़ी फास्ट नहीं चलाई है, बड़े सुकून से आया हूँ। खड्डे नहीं है यहाँ पर, बड़ा अच्छा यानी कि जो है वो यहाँ का जो सिस्टम है वो हो गया है। रोड तरक्याती काम जिस तरीके से हुए हैं तो हॉक्स पे की जो रौनकें हैं वो भी बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग इस जो समर वेकेशन का जो सीज़न है इसमें बेहिसाब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तरक्याती काम हुए हैं तो कम से कम शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ साथ हट्स जो यहाँ पर बने हुए थे, पुराने जो हट्स बने हुए थे, उनको तोड़ के उनकी रिपेयरिंग का काम भी जो है चल रहा है। तो ज़बरदस्त यानी कि काम हो गया। मेरे पीछे अगर आप देखें कि ये पूरी जो पट्टी है ये पूरी हट से यानी कि बनी हुई है। और ज़रूरी नहीं कि वो पुराने जो हम देखते थे पुराने हट्स बने हुए थे, लेकिन अब जो है अच्छे हट्स बन रहे हैं, खूबसूरत हट्स बन रहे हैं और समंदर के सामने अच्छा रोड है। तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दुआ होटल है। रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई है और यहाँ पर जो है बेशतर लोग आते भी हैं। और ये जो पॉइंट है बेसिकली इसको हॉक्स पे कहते हैं। और अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर लोग जो है वो समर वेकेशन में, गर्मियाँ बहुत है इसलिए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। दूर दूर से फैमिलीज़ आती हैं और एंजॉय करती है। और यकीन जाने कि जो सड़क बनी है उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। ट्रैफिक की रवानी बड़ी अच्छी चल रही है। हॉक्स पे मतलब कम वक्त में हम हॉक्स पे पहुंच जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप हॉक्स पे माजी में भी आए होंगे, आज भी आप हॉक्स पे आए हैं, तो कुछ तब्दीली आपको नज़र आई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आई है। आज से मैं 3-4 साल पहले आता था तो यहाँ पर बड़ी परेशानियाँ और दिक्कत का बड़ा मसला रहता था। हम चाहे बाइक पर आएँ, चाहे कार में आएँ, चाहे गाड़ियों के अंदर है, किसी में भी आएँ, चाहे सुजुकी अंदर, हम लोगों को बड़ी परेशानी और काफ़ी ट्रैफिक जाम का मसला रहता था। और रोड बड़े टूटे फूटे हुआ करते थे और बड़े परेशानी और बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचा करते थे। लेकिन आज मैं 2-3 साल बाद जब मैं आया हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है और ज़बरदस्त माड़ीपुर रोड से लेके पूरा हॉक्स बे रोड तक और बहुत ज़बरदस्त रोड बनाया गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया और यहाँ के शहरियों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि बात ये है कि क्योंकि एक कराची का शहरी जब यहाँ पे एक पिकनिक एंजॉय करने आता है तो जाहिर सी बात है उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और बहुत सारी स्मूथली सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और हमारा तो हमें और यहाँ पर तो इस तरह के हालात हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी जाके मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि कुछ कराची के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और साहिल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यहाँ की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया है। बच्चे भी यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आप पिकनिक मनाने आए? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हमें मतलब मौजों में हम लोग आगे जा रहे हैं, मतलब अब्बू के साथ और अकेले नहीं।
आगे जा रहे हो? हाँ आगे नहीं जाओ, थोड़ा पीछे पीछे रहो। हाँ अब्बू के साथ यार बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। ठीक। यहाँ हम लोग थर्ड टाइम आए। थर्ड टाइम आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत खुश थे एक हफ्ते पहले से ही कि हम लोग यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। ठीक। और ये एक बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, पूरा गीला हुआ है, कैसा लग रहा है आपको बेटा? हमको यहाँ पे मज़ा आ रहा है और ये इतने सारे लोग आ गए, कहीं से नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है। और ये जो कोरोना है इधर तो कहीं नहीं नज़र आ रहा मेरे को। और हम लोग यहाँ पे बहुत खेल रहे हैं। मतलब स्कूलों की छुट्टियां हो गई तो खूब एंजॉय हो रहा है। जी। और वैसे भी है अभी लास्ट 2 डेज ही है, उसके बाद तो फिर रमज़ान ही शुरू हो जाना है। देखो बच्चे कितने तेज है, लास्ट 2 डेज है, उसके बाद फिर जो है वो रमज़ान शुरू हो जाएंगे। उनको पता है कि फिर वालदेन जो है वो फिर इनको रमज़ानों में नहीं लेके आएंगे। जी एक यहाँ पर बच्ची प्यारी सी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको वालदेन के साथ आप यहाँ पर आए? बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि हम अफोर्डेड है और हम जो है वाटर पार्क्स वगैरह भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट है। मतलब इतना भी ऐसा नहीं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो है पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत मज़ा आ रहा है और सबको आना चाहिए विद टाइम। और ये एक भाई हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप माजी में भी हॉक्स पे आए होंगे, माड़ीपुर का रोड आपने देखा होगा। अब जो माड़ीपुर का रोड बन गया है तो अच्छा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत सुकून से ड्राइव हुई मेरे से, वरना पहले काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अब आज माशाल्लाह ड्राइव करने में कोई ज़्यादा मुझे तकलीफ़ का सामना पेश नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म को थैंक यू, हमारे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया। एक बच्ची है मुझे यूँ इशारा कर रही है कि मैं भी बात करूँगी, तो इनसे भी हम बात करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई, स्कूल पढ़ती हैं आप? पढ़ती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होती है। ऑनलाइन क्लासेस होती है। ऑनलाइन क्लासेस समझ आ जाती है? हाँ ठीक। और कैसा लग रहा है पिकनिक पे आपको? अपनी वालदेन के साथ आई हैं, खुशी महसूस हो रही है? हाँ ठीक। और चले जी, बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि माड़ीपुर के रोड बनने से यहाँ पर काफ़ी तादाद में भी इजाफा हुआ है, लोग यहाँ पर बहुत आ रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि आपको कम वक्त में जो है वो आप गुलबई से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और लोग जो है वो फैमिलीज जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं एंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा है उसने बड़ी फरमाइश की है कि जी मैं भी बात करूँगा, तो ये बात करते हैं या नहीं करते, इनसे हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहाए हो आप? हाँ आगे तो नहीं गए? हाँ गया हूँ। नहीं, कम आगे जाओ ना, पानी में थोड़ा सा कम रहो। ओके जी ओके जी। एक बच्ची और हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बेटा ये बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो क्राउड है और मज़ा आ रहा है। हम लोग आगे तक जा रहे हैं। वेव्स पहले स्लो थी, उसके बाद हाई हुई और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हमें। वेव बहुत स्लो थी और उसके बाद हाई हो गई। देखें ना, बच्चे की एक्सपर्टीज देखें आप। और किन किन के साथ आए हो? मतलब फैमिलीज के साथ आए हो? यस। और कैसा लग रहा है? आप रोज़ाना आती हो या महीनों में आती हो या सालों में आती हो? अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग गए हैं जस्ट। अच्छा, स्कूल बंद है? हाँ स्कूल बंद है। अच्छा, बेसिकली आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था माड़ीपुर का रोड आपको दिखाना। हॉक्स बे का रोड आपको ऑलरेडी बना हुआ है और ये पूरी जो सड़क आपकी गुलवाई से साइकिल चौरंगी से आगे तक हॉक्स बे, ये पूरी इसका काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह जो है वो अनकरीब किया जाएगा। लेकिन जो माड़ीपुर की जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखा गया है, ट्रैफिक को खोल दिया गया है। इससे शहरियों को जो है वो आसानी हो गई है, लोग जो है कम वक्त में जो है यहाँ पहुँच जाते हैं। और हॉक्स बे पर आने वाले शहरियों से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि कचरा यहाँ पर ना फेंके, क्योंकि ये समंदर हमारा जो है वो बड़ा अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से मालामाल रखा है, तो इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त अगर आपको दिखाएं कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो इस वक्त एंजॉय कर रही हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने बच्चों को जो है वो इस समंदर से जो हमें अल्लाह ने जो कुदरत का जो माहौल दिया है इससे लोग जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और तो आज इन बच्चों को देख के जो गीले हुए हैं तो मेरा भी अब दिल कर रहा है कि मैं भी अब जाकर गोता लगाऊं जाकर। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।